गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, 14 अप्रैल 2020 बैसाखी का त्योहार सायंकाल की वेला, साधन भजन का समय। इस समय पर तो प्रजातंत्र है, पहले राजतंत्र था। राजा हुआ करते थे। जैसे प्रजातंत्र में जगह जगह प्रांत हैं, स्टेट जिनको कहते हो, ऐसे ही उस समय पर राजा जगह जगह हुआ करते थे। राजा का काम क्या होता है? प्रजा के रहने खाने की व्यवस्था करना, प्रजा की सुरक्षा और न्याय देने की व्यवस्था करना। राजा लोग इसी तरह से, जैसे प्रजातंत्र में सुरक्षा की व्यवस्था है, थाने बने हुए, चौकियां बनी हुई और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, न्यायालय बने हुए, ऐसे ही उस समय पर भी था। लेकिन पहले के समय में साधन का अभाव था। आज की तरह से मोटर गाड़ियां, रेल, बस का साधन लोगों को आने जाने के लिए एक जगह नहीं हुआ करता था। तो वहीं पर जैसे इस समय चौकी जगह जगह बना दी गई, जगह जगह लोअर कोर्ट जिनको कहते हो वो बना दिए गए, ऐसे उस समय पर भी था। पंच प्रधान और मुखिया, चौधरी, इन लोगों को अनुपाधि दे करके, दर्जा दे करके और मान्यता दे देते थे राजा लोग। तो उस क्षेत्र का, जैसे सरपंच के, आप समझो पार्षद के क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो उनको देखते हैं, उनका इंतजाम करते हैं। ऐसे वो लोग भी देखा इंतजाम किया करते थे। जगह जगह पर बाजार बनाते थे। तो उस समय जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, जनसंख्या कम थी। वो तो जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ, संतों ने दौरा करना जगह जगह शुरू किया और उनकी दया जीवों पर हुई, तब जनसंख्या बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। जब दौरा बंद हो जाता है तो रुकावट आ जाती है। जब संतों का बोलना, काम करना बंद हो जाता है तब विनाश की स्थिति आ जाती है। तो अब आप ये समझो कि सब जगह दुकानें नहीं चलती थी। जैसे छोटे छोटे गांव हैं तो वहाँ कितनी बिक्री होगी। तो राजा लोग क्या करते थे, मेला लगवाते थे। मेला
में दुकानें लगवा देते थे और लोग जाते थे, सामान खरीदते थे, कपड़ा, बर्तन और भी जो ज़रूरत की चीज़ होती थी उसको ले आते थे। पुराने बर्तन दे दिए, पुराना जेवर गहना दे दिया, नया बर्तन नया जेवर गहना ले आते थे। कोई कोई राजा तो ऐसे भी हुए प्रजापालक कि जिन्होंने अपने तरफ से दुकानें लगवा दी और यह भी कह दिया कि जिसके पास पैसा ना हो और सामान की ज़रूरत है, सामान यहाँ से ले सकता है। जैसे इस समय पर कोरोना महामारी जब फैली और लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू जगह जगह लगा, तो सरकार ने इंतजाम कर दिया है। जिनके पास राशन नहीं उनको राशन दे दो, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं उनकी रहने की व्यवस्था कर दो, बीमार है तो उसका इलाज करा दो, साधन सुविधा। ऐसे ही राजा लोग किया करते थे। तो कुशल राजा अच्छे राजा होते थे, इसी तरह प्रजा का पालन करते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे। अब आप समझो कि उसी तरह से जिसके देश में आप रहते हो उन्होंने भी व्यवस्था के लिए सब बना रखा है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत राजा लोगों ने भी व्यवस्था बनाया था। तो आप किसके देश में हो, किसके राज्य में हो, किसकी धरती पर हो, इनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, तो उन्होंने भी इसी तरह से व्यवस्था बना दिया है। मेला लगा दिया है। मेला जैसे राजा लोग लगवाते थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखवा देते थे। रामलीला, रासलीला, पूजा पाठ, दर्शन मेला सब लगाते थे लोगों के लिए। ऐसे ही उसने सब बना दिया। यहाँ संतों को जानकारी इस बात की हुई और संतों ने जब संत आए यहाँ तो इस बात की जानकारी किया उन्होंने कि भाई ये तो मेला की जगह है, तो लोगों को बताने भी लगे। साधो जग दर्शन का मेला। आप देखो जैसे मेला देख करके लोग वापस आ जाते हैं, ऐसे ही मेला देख कर वापस आते हैं। राजा के लगाए हुए मेला को कहाँ कर पहुँचते हैं, कहते हैं घर पहुँच गए, वापस देख करके सामान लेकर के वापस आ गए। ऐसे ही संतों ने बताया, कहा भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो बहुत दूर हो गया तुमसे, तुम्हारा जो मालिक है तुमसे दूर हो गया। ये मेला लगा हुआ है, ये जग मेला है। तो मेला में आइन समझ लो, जरूरत का सामान अपने ले लो और मेला देखो, अब मेला में घूमो और अपना सामान जो ज़रूरत का है वो ले लो। अब जो समझ जाते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं, जानकार होते हैं, वो मेला देखते हैं, जाते हैं। कहीं उपदेश हो रहा है तो कहीं अन्य अच्छे बात की जानकारी कोई दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्ती अच्छी रहे, ये सब बातें बताते हैं। अच्छी चीज़ों को अन्य समझों के लिए लेना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो समझदार होते हैं वो इस मेला से अपने मतलब की चीज़ ले लेते हैं, और जो समझदार नहीं होते, जैसे बच्चा है तो बच्चा मेला देखने जाता है तो क्या खरीदता है, गुब्बारा। देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वापस आते समय ही रास्ते में ही टूट जाता है, कुछ नहीं आता हाथ, पैसा फेंक आता है और हाथ कुछ नहीं आता है। क्या खरीदता है, बर्फ की कैंडी, आधा खाया, आधा चूसा, आधा गिराया।
ऐसी ऐसी चीज़ों को खरीद लेता है, कांच के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, कि जो रास्ते में ही टूट जाते हैं। ऐसे ही अनजान लोग क्या खरीदते हैं कि जो घर तक न पहुंच पावे। दुनिया की ये चीज़ें, दुनिया का साजो सामान, ये दुनिया का झूठ भरे बेईमानी ये खरीदते हैं। और जो समझदार होते हैं, आप समझो अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं इसमें से और अपना काम बना लेते हैं। अब आप समझो कि मेला में जो जाए और अपना घर भूल जाए कि हमको वापस भी आना है, तो मेला तो इस तरह का लगाते हैं। आज भी जो मेले लग रहे हैं देखो कि एक सड़क पर जाओ और घूमते घूमते फिर उसी सड़क पर घूमते घूमते आ जाओ, यानी सब एक दूसरे सड़क से, यानी समझ लो सड़कें जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसे ही घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, फिर वहीं पहुंच जाओ। हानि नरकों में चले जाओ, 84 में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ और फिर घूम करके इसी मृत्युलोक में आ जाओ। तो घूमर घूमर कर आया, यानी घूमते रहो इसी में आते रहो। और जो यानी अपने घर को याद रखते हैं, ये समझते हैं थोड़े समय के लिए मेला में हमको घूमने का मौका मिला है और हमको देख करके अच्छी चीज़ों को लेकर के, ज्ञान को लेकर के जो कभी ख़त्म न हो, यानी आप ये समझो कि वापस घर चलना है। मौत को जो याद रखते हैं, ये शरीर छूटना है, वो मेला में फंसते नहीं। घूमते तो हैं लेकिन फंसते नहीं हैं उसमें। यानी समझ लो कि एक नज़र देखे, चमक दमक देखा, लेकिन उसको पाने की इच्छा उनकी खत्म हो जाती है। जिसको मौत सामने दिखाई पड़ता है, वो असली चीज़ को ही लेने और करने में लगते हैं। आप ये समझो राजा जनक के पास जब सुखदेव पहुँचे तो उनको शंका थी कि ये पूरे हैं कि अधूरे हैं, गुरु किसको बनाया जाए। यानी समझो कि गुरु जो जानकार हो, समझदार हो, उसको बनाया जाए। अधूरा गुरु यानी समझो नहीं बनाया जाए। आप ये समझो पानी पिए छान कर और गुरु करे जानकर। आपके दादू साहब महात्मा हुए तो छोटे कटके थे और चंडूले थे। चंडूला किसको कहते हैं? जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं। और तो बहुत से लोग चंडूले बाल वाले को अच्छा नहीं समझते। जैसे कोई घर से निकले और सांप रास्ता काट दे, बिल्ली रास्ता काट दे, तो कहते अच्छा नहीं है, लौट चलो। विधवा नारी अगर मिल गई रास्ते में अकेले, तो कहते हैं अपगुण है, असगुण है, नहीं चलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही यानी गाँव में जिस प्रवेश किए तो दादू साहब उधर कहीं जा रहे थे पड़ोस के गांव में। दो आदमी दादू साहब के बारे में सुने थे और दादू के बारे में जब सुने थे तो बोले चलेंगे उनसे नामदान दीक्षा लेंगे, उपदेश लेंगे। जा रहे थे और वो उधर गांव से बाहर निकल रहे थे, इनको गांव में प्रवेश करना था। तब तक दादू दिखाई पड़ गए। दादू को रोका, पूछना तो था ही इनको किसी को, लेकिन सोच लिया कि असगुन हो गया, ये चंडूल मिल गया। पूछा दादू साहब का घर किधर है, कुटिया किधर है? तो उन्होंने बता दिया इस तरफ ऐसे गली से चले जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ, ऐसे घूम जाना पहुंच जाओगे। तो दूसरे आदमी ने कहा चंडूल मिल गया, क्या घर खोजे मिलेगा। मार दिया उसी सिर पर उनके, ऐसे मार दिया हाथ से, ठनका लगा दिया जिसको कहते हैं। चले गए। दादू साहब तो कुछ नहीं बोले, चले गए। ये गए वहाँ बैठे इंतजार करते रहे। पूछा कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं, दूसरे गांव में गए हैं, बैठो अभी आते होंगे। जब उधर से आए तो लोग बैठे हुए थे वहाँ सब खड़े हो गए।
और दारू साहब को प्रणाम करने लगे। धीरे से इन दोनों ने किसी से पूछा, ये कौन है? बोले यही दारू साहब हैं, दारू साहब हैं ये। अब बड़ी ग्लानि हुई उनको, लेकिन अब जब तीर निकल जाती है धनुष से तो वापस नहीं आती है। आप ये समझो, मुंह से निकली हुई बात जबान निकल जाती है, वापस नहीं आती है। इसी तरह से गलती कर बैठे थे, लेकिन फिर सोचे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो अब माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्षमा करेंगे ही, देखा जाएगा, सजा दे दें जो भी है। तो आ गए हैं तो असर तो बहुत पड़ा कि देखो मैंने मारा लेकिन कुछ नहीं बोले। तो परखा कि अन्य समझ लो कि परखने में देखा हाँ ठीक है, लगा उनको अच्छा लगा। तो आप समझो कि फिर उन्होंने जब माफ़ी मांगा तब इन्होंने कहा कि एक हांडिया भी खरीदते हैं तो ठोक करके बजा करके कि कहीं टूटी तो नहीं है, तो तुमने ठोक बजा करके गुरु किया, गुरु की खोज किया, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। वो तो समझ लो कि वो बात वहीं ख़त्म हो गई, निकल गई। तो आप ये समझो कि ठोक बजा करके अन्य गुरु किया जाता है। तो जो अन्य आप इस दुनिया संसार को समझ जाते हैं और दुनिया की चीज़ों को ले लेते हैं तो उनके समझ में तो आ जाता है। जो मौत को सामने रखते हैं, आप ये समझो कि अन्य वो इससे बचे रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा जनक के ऊपर शंका थी उनको। राजा जनक ने भी सोच लिया कि भाई जब तक इसकी शंका खत्म नहीं की जाएगी तब तक इसको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी बताया जाएगा तो करेगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि सिपाही को बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ, सुबह ले जाना और बाजार घुमाना, वहाँ जो रासलीला रामलीला हो रही हो इनको सब दिखाओ, और इनको जो चीज़ पसंद आवे वो इनको दिलवाओ और फिर वापस ले आओ। लेकिन इनके हाथ पर एक दूध का प्याला रख देना और प्याला को हाथ में रख देना और बराबर ये रखे रहेंगे जब तक घूमेंगे। लेकिन एक बूंद भी प्याले का दूध अगर नीचे गिर गया तो वहीं इनका सिर काट देना। तो अब सुबह सिपाही ने हाथ में रखा और ले गया, पूरा बाजार घुमा करके लाया। राजा ने कहा बाजार देखा? तो कहा कि राजन सच पूछो तो मेला आपका, बाजार आपका मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? अरे क्यों नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। अरे बोले एक नज़र ऐसे देखा, उसमें गहराई में मैं नहीं जा पाया, वहाँ की कोई चीज़ मैं ले भी नहीं पाया, उसमें मैं फंसा नहीं, तो आखिर बात क्या है? तब उन्होंने कहा सुखदेव ने कि मैं तो यही सोचता रहा कि कहीं हमारा हाथ हिल न जाए, ध्यान हमारा बट जाए और ये प्याला हिल जाए और प्याले का दूध नीचे गिर जाए, हमारा सिर कलम कर दिया जाए। तो मैं बराबर इसी को देखता रहा कि जो मौत को हथेली पर रखे रहते हैं वो फंसते नहीं हैं, रहते इसी संसार में ही है लेकिन इसमें फंसते नहीं हैं। और आदमी को जब निराशा होती है, जब इधर को भूलता है और अपने मौत को याद करता है और ये सोचता है ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो यहाँ पर आए सब चले गए और हमको भी जाना पड़ेगा, तब उस मालिक की तरफ लगन लगती है। रास्ता आदमी खोजता है कि कहाँ मिलेगा उद्धार का, कल्याण का रास्ता कहाँ मिलेगा,
जन्म मरण से छुटकारा का रास्ता कहाँ मिलेगा, तो मिल ही जाता है कोई न कोई, और जिसको जैसी जानकारी होती है जब बताता है और लग जाता है सच्चे मन से, निर्मल मन से, तब उसकी दया हो जाती है। एक दरवेश शम्स हुए, शम्स तौरेज जिनको कहा गया, तो उनको इल्म मिल गया, और जब इल्म मिल गया तो वो इबादत करने लगे, ध्यान लगाने लगे, और ध्यान लगाने लगे। जब दर्शन हुआ, ऊपर जब हूर परियों का दीदार हुआ, जन्नत का सैर उन्होंने किया और उस मालिक का दीदार किया, उसके हुस्न को देखा। आप जो हमेशा बेताब है जलवा दिखाने के लिए, उसको जब देखा तो खुश हो गए, यानी इतना खुश हुए, मस्त हुए कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहा गया ना, आत्म कहाँ कहूँ आत्म सुख की महिमा, और जो ही प्राप्त सोई जाना। जब मेला को देखते हो दुनिया के तो समझते हो यही चमक दमक है, यही सबसे बड़ी चीज़ है, और बहुत अच्छा है, सुंदर है। लेकिन जब इधर से ऊपर जाता है साधक, इन सब को छोड़ करके ऊपरी लोकों में जाता है, और वहाँ का जब दृश्य सीनरी देखता है, तब उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। तो अब आप समझो कि जब आँख बंद करते थे और ऊपर जाते थे, मस्त हो जाते थे, लेकिन जब नीचे आते थे, यहाँ मृतलोक में आते थे, इस माया के बाजार में आते थे, तब बेकल हो जाते थे उन चीज़ों को देखने के लिए, उस मधुर मधुर गर्जन घनघोरा को सुनने के लिए, उसके हुस्न को, मालिक को देखने के लिए बेताब हो जाते थे। और वो जो विरह यानी जो होती थी उससे मिलने की, वो हजम नहीं कर पाते थे। तो एक दिन जब खुदा का दीदार हुआ, मालिक का दर्शन हुआ, तो उसी से प्रार्थना इन्होंने किया, कहा हमको आप अपना कोई प्यारा बंदा बताइए कि हम जब वहाँ रहें जग में, संसार में, तो अपने दुख और पीड़ा को उससे कह सकें, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होता है। मीरा ने कहा ना कि अने भावे अन्न न पानी, रात दिना मुँह नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। जब उनको दर्शन नहीं होता था मालिक का, गुरु का अंतर में दर्शन नहीं होता था, तो बेकल हो जाती थी, अन्न पानी सब भूल जाता था, छूट जाता था। ऐसे ही इनको भी होता था। तब उन्होंने कहा फिर तो अन्य समझ लो कि तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि काम भी आदमी वश में कर लेता है, क्रोध भी वश में कर लेता है, लोभ भी वश में कर लेता है, लेकिन अहंकार जल्दी वश में नहीं होता है। क्यों? यह काम वहाँ काम नहीं आता, क्रोध वहाँ चलता नहीं है, और ये लोभ दुनिया का वहाँ चलता नहीं है। इन सब से तृप्ति हो जाती है, इधर से मन हट जाता है, यानी उदासीनता आ जाती है इन चीज़ों से जब साधना साधक करता है। लेकिन अहंकार यानी यहाँ रह जाता है। आप देखो बहुत से लोग अहंकार में से सब बात बताने लगते हैं, देखो मैंने ये देखा, ऐसा देखा, वहाँ वैसा हो रहा है, और लोग पे उन्हीं को बेवकूफ़ कहने लगते हैं। आप हम लोग के कबीर साहब ने कहा ना कि सांझ कहूँ तो मारन धावे, और झूठा जगपतियाना। ये संसार क्या है? झूठा है। यहाँ की चीज़ें कोई काम आने वाली वहाँ है नहीं ऊपर, तो ये झूठा खोटा सिक्का
इकट्ठा करने में आदमी लगा हुआ है, वहाँ काम आने वाली कोई चीज़ आने समझ लो यहाँ इकट्ठा ही नहीं कर रहा है, खोज ही नहीं रहा है। और जो सच है ऊपर का, अनगगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। और उन्होंने जो लिखा, कबीर साहब ने जो कहा कि उल्टा कुआं गगन में और जामिद जले चिराग, उस पर विश्वास नहीं करते लोग। किस पर विश्वास करते हैं? चलती को गाड़ी कहें, जो चलती रहती है उसको गाड़ी कहते हैं, गाड़ी मतलब गड़ी हुई। और बना दूध को खोया, जब दूध खूब बढ़िया गर्म हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, खोया बन जाता है, तो कहते हैं खोया है। जब खाने लायक बढ़िया होता तो कहता खोया, खोया मतलब खो दिया, कुछ नहीं रह गया इसमें। और रंगी को नारंगी कहें, जो रंगीन होता है उसको नारंगी कहते हैं। देख कबीरा रोया, सो कबीर साहब ने कहा साँझ का है तो मारन धावे। आप ये समझो कि फिर उसके लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। तो उन्होंने यानी समझो कि इसलिए कहा गया कि अहंकार आ जाता है आदमी को, अहंकार का बीज पड़ा रह जाता है। यानी समझ लो कि तो अहंकार किसको कहा गया? यानी समझ लो कि शीश दिए जो हरि मिले, शीश दिए जो गुर मिले, तो भी सस्ता जान। यानी अहंकार बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। जो चीज़ देर तक रहती है उसको कहते हैं ये अपनी चीज़ है। तो कहते वो भी देने पर अगर गुरु मिल जाए इस समय यहाँ इस लोक में, तो भी सस्ता जान। तो समझ लो कि जैसे नारी नाम इंद्रियाँ कहा गया, ऐसे यानी समझ लो कि कहते हैं ना कि डोल गंवार सूत्र पस नारी, और ये सब तारण के अधिकारी। तो कहते हैं कि यानी नारी को ठोको, यानी उनको पीटो मारो, यानी इसलिए वो यानी दुरुस्त रहेंगे, तब दुरुस्त रहेंगे। तो नारी मतलब वो नहीं होता, नारी मतलब इंद्रियां होता है। इंद्रियों का जितना दमन करो यानी उतने ही सुखी रहोगे, वो सुख पहुंचाएंगी। अब आप ये समझो, ऐसे समझ लो अहंकार यानी शीश दिया जो गुरु में, शीश माने होता है अहंकार। तो वो समझ गए कि क्या मांग रहे हैं, किस चीज़ को मांग रहे हैं, यही एक चीज़ रह गई। और बाकी तो हमारे अंदर पड़ा तो है, शरीर में है तो, लेकिन ये असर नहीं जताने वाली चीज़ है। अब वो एक तरह से बिल्कुल निर्जीव हो गई, यानी समझ लो कि उसमें ताकत नहीं रह गई। जैसे शरीर आदमी का एकदम कभी कभी बिल्कुल बेहवल हो जाता है, कोई ताकत नहीं रह जाती, कहते हैं निर्जीव हैं, मुर्दा पड़े हैं, समझ लो ऐसे। लेकिन कहाँ अहंकार तो है। और समझ गए तो बोले, तबरेज बोले कि मैं अपना शीश देने के लिए, सिर देने के लिए तैयार हूँ। खुश हो गए और फिर माध्यम बनाया और वो पहुँचे मौलाना रूम के पास। आप जलालुद्दीन रूमी के नाम से उनको लोग जानते थे, करते थे उनको। मौलवी थे, पंडित, मुल्ला, मौलवी, इनका जो स्थान होता है समाज में ऊंचा होता है, बड़ा होता है, आम लोगों से बड़ा होता है। मंदिर के जो पुजारी होते हैं समझ लो कि लोगों से कुछ अलग होते हैं, उनके विचार भावनाएं भी अलग होती हैं, अलग रहती हैं। अब तो लोग पेशेवर हो गए, पेशा बना लिया, मान सम्मान के लिए, धन कमाने के लिए ये सब करते कराते हैं। जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आज बनाते हैं। अस्पताल जो परमार्थी चीज़ है, सेवा करने की जगह है, व्यापार के हिसाब से बनाते हैं। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला व्यापार के हिसाब से बनाते, पहले ऐसा नहीं था। ये सब यानी शैक्षिक संस्थाएं ये सब निःशुल्क चलती थी। गोकुल वगैरह, गुरुकुल वगैरह में अब भी देखो पढ़ाई होती है तो वहाँ कुछ फीस नहीं लेते हैं, बल्कि और ये बड़े बड़े सेंट और ये सब देते हैं उसमें, यानी समझ लो कि उसी से चलता है। तो अब तो ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो अब आप ये समझो कि मौलवी का स्थान था तो कुछ न कुछ
अन्य ताकत शक्ति जब जो लगा रहता है, याद करता रहता है, उसको उसके अंदर आ जाती है। तो कुछ ताकत का अनुभव होता था, कुछ अनुभूति होती थी, तो उसको लिख दिया करते थे मौलाना। यानी वो जो है रोम जो थे, यानी समझ लो, वो लिख दिया करते थे। रोम जो थे, जलालुद्दीन जिनका नाम था, लिख दिया करते थे। कुछ इधर उधर से पढ़ करके सुन करके उन्होंने लिखा, मोटी किताब तैयार हो गई, ग्रंथ जिसको कहते हैं हिंदी में। तो एक दिन, उसी दिन जिस दिन ये पहुँचे तालाब के किनारे, अब बड़े ध्यान से उसको पढ़ रहे थे। और जब ये पहुँचे तो हे चिश्त बोले, अपनी भाषा में बोले, यानी ये क्या कर रहे हो? किसी ने बता दिया कि वो हैं, उनके पास जाओ। माध्यम बनता है जब उस मालिक की दया होती है। तो पहुंचा दिया, पहुंचा के वो चला गया। इन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो इनको अच्छे कपड़े पहने हुए तबरेज को देखा, तो कहा ये तुम्हारे समझ के बाहर की चीज़ है, ये ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, यानी मजहबी चीज़ें ये वो हैं। तब कहा ये तुम्हारे ज्ञान से परे की चीज़ है, तुम्हारे समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किताबों से ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है? और लपक करके गए और उसको ऐसे उठा करके छीन करके उसे तालाब में फेंक दिया। तो मौलाना रूम कुछ बोले नहीं, लेकिन तकलीफ उनको बहुत हुई। और जब तकलीफ होती है तो मुंह से बात निकल ही जाती है, आँख से निकल आता है। तकलीफ आदमी को जब होता है तब आंसू गिरने लगते हैं, तकलीफ होता है तो मुंह से आदमी बोलने लगता है नाप सना। तो उनको भी तकलीफ हुई, तो ये पहचान गए, इसका दिल दुखी हो गया। कहा गया ना कि मगर किसी का दिल मत तोड़ो, यह तो घर है खास खुदा का। दिल तोड़ना यानी समझो कि यानी खराब माना जाता है, पाप माना जाता है, तकलीफ देना पाप माना जाता है। तो कहा दिल टूट गया बेचारे का। तो बोले अच्छा तुम घबराओ नहीं। उन्होंने कहा तो ये तुमने क्या किया? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार कर दिया। आने वाली पीढ़ी को ये ग्रंथ रास्ता बताता, ये किताब रास्ता बताती, और तुमने रास्ता बंद कर दिया। ये तुमने क्या किया भले आदमी? तब उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ डाला तालाब में और वही किताब एकदम सूखा, एक अक्षर भी नहीं भीगा हुआ, और ला करके उनके सामने रख दिया। तब उन्होंने कहा कि वही उन्होंने भी दोहराया, ये क्या किया? तब वही इन्होंने कहा कि जो है यानी ये यानी समझ लो जो तुमने सोचा किया वही हमने ये किया। और फिर जब देखा उन्होंने तब विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया, ये समझे कि ये फकीर हैं। अब चरणों पर फिर गिर पड़े और बोले अब इल्म दे दो, रास्ता दे दो। और फिर जब इन्होंने रास्ता बताया, इल्म दिया, तो आप ये समझो कि वही फिर साधक बन गए। वही मौलाना रूम हो गए, जो मौलवी रूम थे। मौलवी जो लोगों को पढ़ाते थे, समझाते थे, मौलवी उनको कहते हैं, वो जो समझाते थे, बताते थे, पढ़ाते थे, वो मौलाना रूम हो गए। वो ताकत को हासिल कर लिए। तो अब आप ये समझो कि आदमी को समझ लो कि मौत को सामने रखना चाहिए और कुछ हासिल करना चाहिए। और ये जो किताबी ज्ञान है इसमें जो फंसे रहते हो, इससे अलग हट करके और नाम की कमाई करनी चाहिए। आप ये समझो पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहज, और काम जलन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। तो जब इधर से सब तरफ से ध्यान को हटाओगे
और उस मालिक की तरफ लगाओगे तब यानी आप ये समझ लो कि यानी वहाँ तक पहुँच जाओगे, पार हो जाओगे। दोबारा फिर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, इस समय पर यानी समझ लो कि देश दुनिया के संकट का समय है। ये प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, यानी ये जो भूकंप आ रहे हैं, आप ये समझो इधर दिल्ली की तरफ, इधर पहाड़ों पर उधर खूब भूकंप आ रहे हैं, इसी समय आ रहे हैं। कोरोना रोग ये अपना प्रचंड रूप ले रहा है। आप ये समझो बहुत लोगों की जान जा रही है, बहुत लोगों को इससे परेशानियां हो रही हैं। बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत से लोग तड़प रहे हैं, जान जा रही है। बहुत से लोग मरे पड़े हैं, उनका संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग घरों में कैद हैं, तो कोई भूखा है, कोई प्यासा है। आप ये समझो ये परेशानी का समय है। तो कहा गया धीरज धर्म मित्र नर नारी और आपातकाल परीक्षिए चारी। इस समय पर प्रेमियों नियम कानून को देखते हुए नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जो सरकार ने बनाया है, जो डॉक्टरों ने नियम बनाया है, उसका उल्लंघन नहीं करना, उसको नहीं तोड़ना है। उसके अंदर ही रह कर के, अंतर्गत रह कर के ही लोगों को समझाने बताने की ज़रूरत है कि इस समय उस मालिक को याद करो। आप तो समझो जब हर तरफ से आदमी निराश हो जाता है तो उस मालिक को याद करता है। मालिक को अगर याद करोगे और दीनता से पुकारोगे तो उसके बड़े हाथ हैं, मदद करने के बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत से तरीके हैं। जिस तरह से काल भगवान के सजा देने के लिए बहुत हथियार हैं, ऐसे उनके बचाने के भी हैं। अगर आप जय गुरुदेव नाम का जाप सब लोग करोगे, बताओ लोगों को जय गुरुदेव नाम का जाप करो। जय गुरुदेव नाम का जाप करोगे, सुमिरन ध्यान भजन जो गुरु ने बताया, यानी जो गुरु ने नाम दिया, तो मन तो भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम दिया उसको भजो, सुमिरन ध्यान भजन करो, लोगों को बताते रहो और धीरज रखने आने की प्रेरणा दो। उतावलेपन में कोई ऐसा काम न करें कि जिससे उनके जान का खतरा पैदा हो जाए, लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाए। धीरज धर्म, धर्म किसको कहते हैं? परहेज धर्म, परहेज धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम ने अजमाई, परोपकार। भूखे को रोटी खिलाना, दुखी बीमार को दवा दिला देना, कोई कपड़ा लत्ता या किसी चीज़ के अभाव में है उसकी मदद कर देना, यह है परोपकार। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जीवात्मा को बचाया जाए, इनकी अकाल मृत्यु न होने पावे, प्रेत योनि में न जाने पावे, इनके कर्म ऐसे खराब न बन जाएं, हिंसा हत्या तोड़फोड़ आंदोलन करने लग जाएं कि जिसकी वजह से इनको नरकों में जाना पड़ जाए। तो इस समय बचाने की ज़रूरत है। उन्माद लोगों में पैदा न होने पावे, समझाने की ज़रूरत है कि उन्माद न पैदा हो जाए, क्योंकि जब आपातकाल आता है, आपत्ति आती है, ऐसी परेशानियां जब आती हैं तो उन्माद भी लोगों के अंदर पैदा हो जाता है। उन्माद न पैदा होने पावे, किसी बात के लिए उन्माद न पैदा होने पावे, यह इस वक्त का बहुत बड़ा धर्म है। आप ये समझो, आपातकाल परीक्षा चाहिए, धीरज धर्म मित्र और नारी। यानी समझो कि मित्र किसको कहते हैं? कि जो मदद करे। आप ये समझो कि जो हमेशा मददगार हो। तो उन्होंने कहा कि तुम ही मेरे मित्र हो और तुम ही मेरे सखा, जिसको कहा सखा हो, मित्र हो, मार्गदर्शक हो, जो कुछ भी हो। तो वो कौन होता है? जो पावरफुल होता है। पावरफुल कौन होते हैं? पावर किसके अंदर होता है?
जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर संत महात्मा गुरु रहते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो मालिक पावरफुल होता है, देवी देवता पावरफुल होते हैं, तो उनको अपना बनाओ। मित्र से कोई चीज़ अन्य समझो कि न तो छुपाते हैं और न मित्र को कुछ चीज़ देने में और लेने में संकोच करते हैं। तो आप ये समझो जिसके पास पावर होता है, शक्ति होती है, सब कुछ होता है, वो आपसे लेगा क्या, और लेगा भी तो इसी बात को लेगा, इन्हीं कमियों को लेगा जो आपके अंदर हैं। तो अन्य समझो कि उनको अपना मित्र बनाओ, उनको मालिक को बराबर कहने का मतलब याद करो, गुरु को याद करो, गुरु का ध्यान रखो, गुरु का साथ करो, अन्य समझो कहने का मतलब यह है। और नारी आपातकाल परीक्षे चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी मतलब इंद्रियों को बहुत सी कंट्रोल करके रखो, नहीं तो ये कभी भी धोखा दे देंगे। आप ये समझो कि इंद्रियां कभी भी धोखा दे दें आपको, तो इस पर आप कंट्रोल रखो और लोगों को बताओ इस पर कंट्रोल रखें। तो बोलो जय गुरुदेव।